धन्यवाद। नेक्स्ट श्री घनश्याम तिवारी जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये 10 साल का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल विभिन्न सुधारों के लिए याद किया जाएगा और उन सुधारों में एक सबसे बड़ा सुधार ये जीएसटी का भी सुधार है। उपसभापति महोदय, सबसे पहला 4 बड़े संविधान संशोधन इस सरकार ने किए। पहले न्यायिक आयोग बनाने का संशोधन किया, दुर्भाग्य से उसको सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उसके बाद जीएसटी का संशोधन हुआ, ईडब्ल्यूएस का संशोधन हुआ और ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का संशोधन हुआ। ये सारे संशोधन इस बात का प्रतीक है कि भारत के संविधान के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत कर आम जनता को राहत दी जा सकती है। उसमें सबसे पहला काम ये है कि जीएसटी का कानून संविधान संशोधन कर 101वां संविधान संशोधन के अंदर जो बना, इसको बनाने में कितनी दिक्कत थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह जी की सरकार तक, और उसके बाद में इसको सारे राज्यों को सहमत करके सारे राज्यों की काउंसिल बनाकर और सबको एक साथ लेकर संपूर्ण देश ने इस कानून को स्वीकार किया। इससे बड़ा काम आर्थिक क्षेत्र में और टैक्सों के सुधार में नहीं हो सकता था, जो काम इस जीएसटी के माध्यम से हुआ। और सही कह रहे थे माननीय अपने भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जो बिहार के थे, उन्होंने सही कहा कि श्रीमान अरुण जेटली जी ने इसमें महत्वपूर्ण काम किया और वह संशोधन हुआ। सभापति महोदय, मैं जानता हूं, जब इस पर लोकसभा राज्यसभा के बाद में जब विधानसभा में इसकी चर्चा हुई तो मैं राजस्थान की विधानसभा में था। तो राजस्थान की विधानसभा में चर्चा करते समय एक भूतपूर्व जागीरदार थे जो माननीय सदस्य थे, उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से हमने हमारी राज्यों को और जमींदारों का परित्याग किया था, उसी प्रकार से राज्यों ने अपने टैक्स लगाने के अधिकार को परित्याग करके संपूर्ण देश में एक राष्ट्र एक देश और एक कर के सिद्धांत को स्वीकार किया। यह भारत की राष्ट्रीय एकता में एक बहुत बड़ा सहयोग करने वाला कदम था जो उठाया गया, उन्होंने शब्दों में कहा था। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जानता था जब सेल्स टैक्स और इनके इंस्पेक्टर जाते थे लोगों के पास और वो जाकर जिस प्रकार से वसूली करते थे, तो उसके 2 मापदंड थे, कितना टैक्स और कितना जेब का टैक्स। कुछ टैक्स तो सरकार के लिए देते थे और कुछ टैक्स उनकी जेब के लिए देते थे। और जयपुर में तो उपसभापति महोदय 2-3 कॉलोनियां बन गई। एक कॉलोनी का नाम है इनकम टैक्स कॉलोनी, एक का नाम है सेल्स टैक्स कॉलोनी। जो एक बार सेल्स टैक्स में लग गया उसका भी मकान बन गया और जो इनकम टैक्स में लग गया उसका भी मकान बन गया। और इस टैक्सों के कारण से आम आदमी पीड़ित था। उस सारी पीड़ा को समाप्त करने का काम इस जीएसटी ने किया। इसके लिए हमारी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र। सभापति महोदय, इसके अंतर्गत अब जैसा कि भी कहा गया कि 1,67,000 करोड़ रुपए आ रहा है और उसमें राज्यों के पास भी जा रहा है। और राज्यों को अब टैक्स कलेक्शन में कोई जिम्मेदारी प्रमुख रूप से नहीं है, उनको एक बंधा हुआ पैसा जो है उनको मिलता है और भारत सरकार की व्यवस्था कारण से मिलता है। इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है और वो काम हुआ है। लेकिन इसमें 2 बड़े काम हैं जो काम इसके बाहर रह गए। एक तो आबकारी का टैक्स था वो रह गया और एक पेट्रोलियम पदार्थों का टैक्स रह गया। अब भारत सरकार बार बार प्रयत्न करती है, लेकिन विपक्ष की जितनी सरकारें हैं वो सरकारें इस प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों वाले टैक्स को वेट को जीएसटी को कम करने के लिए तैयार नहीं है और उसको जीएसटी के अंतर्गत देने के लिए तैयार नहीं। वो इसलिए तैयार नहीं है कि सबसे ज़्यादा जब राजस्थान में भी चुनाव हो गया, अब तो सरकार बदल गई,
पर राजस्थान में जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा वेट जो सबसे ज़्यादा था वो लगा हुआ था पेट्रोलियम पर, इन पर। अब हमारी सरकार उसमें आगे निर्णय करेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो काम है, अगर भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनकी कीमतों को भी कम करना है और उन पर एक सा कानून करता है, तो मैं माननीय निर्मला जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्वभाव, निर्मल स्वभाव से सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात कर इस पर भी अगर सहमति बना लेते हैं तो ये उसी प्रकार का काम होगा जिस प्रकार से जीएसटी को लागू करने के लिए रात को 12 बजे लोकसभा का अधिवेशन बुलाया गया था और 12 बजे लोकसभा का अधिवेशन बुलाकर जिस प्रकार आज़ादी के समय घंटा बजाया गया था, उसी प्रकार के घंटे बजाकर जीएसटी को लागू किया गया था। उस जीएसटी में कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए ये धारा 109 और 110 का संशोधन कुछ न्यायिक कारणों से और कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, पहला जो प्राधिकरण है वो केवल अधिकारियों के द्वारा है, लेकिन दूसरा जो प्राधिकरण है उस प्राधिकरण में न्यायिक लोग भी होंगे, उनकी उम्र को बढ़ाने का भी प्रावधान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्वागत योग्य है और ये सारी भूमिका रही है भारत के आर्थिक उन्नति में। जो सबसे बड़ा एक सहायक बना है वो बना है जीएसटी का कानून, और उस कानून पर संशोधन आया है। मैं इसको स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।